सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 19। ये इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम इसको थोड़ा तसल्ली से और अलग-अलग करके डिस्कस करेंगे इसके सभी पार्ट्स, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बन जाए और आप लोगों को पता चल जाए कि जो क्रस्टेशियन है, जिसमें से एग्जांपल क्रे फिश की ली गई है, इसमें कौन कौन से अपेंडेजेस और बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, राइट एन अकाउंट ऑन बॉडी डिविजन्स एंड अपेंडेजेस ऑफ अ क्रे फिश। तो क्रे फिश टेक्निकली फ़िश नहीं है, ये क्रस्टेशियन है, यानी कि ये जो केकड़े वगैरह होते हैं या झींगे हैं, ये उनका रिलेटिव है। तो इसके अंदर सबसे पहले इसके बॉडी रीजन्स डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके अंदर क्रस्टेशियन वाले सभी जनरल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। साइज़ के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और इजीली मिल भी जाते हैं। इस वजह से इनको स्टडी करने के लिए और बच्चों को समझाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बॉडी इसकी दो रीजन्स के अंदर डिवाइडेड होती है, किसका सिफेलोथोरैक्स यानी कि हेड और थोरैक्स इकट्ठा होता है। तो इसके अंदर इसके सेंसरी स्ट्रक्चर और इसके फीडिंग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और इसका जो थोरैक्स वाला रीजन है, मतलब कि हेड के अंदर फीडिंग और सेंसरी स्ट्रक्चर, और उसके साथ ही जो थोरैक्स अटैच है उसके अंदर इसकी लोकोमोटर टैगमा यानी कि वो वाले स्ट्रक्चर, इसकी टांगें वगैरह जिनकी मदद से ये चलते हैं या तैरते हैं। तो इसका जो एक्सोस्केलेटन है, साइड्स के ऊपर और नीचे वाली साइड के ऊपर इसके दो पीस बनते हैं। एक को कैरापीस कहते हैं और जो दूसरा इसके ऊपर वाला होता है, ये आगे को बढ़ा हुआ है, ये देखें, इसको रोस्ट्रम कहा जाता है। सिर्फ छज्जा सा बना होता है ना, आगे इस तरह से होता है। और दूसरा इसका एब्डोमेन होता है। सिफेलोथोरैक्स के पीछे वाला हिस्सा, इसके ऊपर भी लोकोमोटरी और विसरल फंक्शंस वाले ऑर्गन पाए जाते हैं। और इसका एंड वाला जो हिस्सा होता है वो एक टेल की तरह का होता है। तो हम इसको सभी डायरेक्शन से भी डिस्कस कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये क्रे फिश आपके सामने, अगर आप क्रे फिश को साइड रुख से देखेंगे तो ये आपको इस तरह से नज़र आएगी। अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसके अंदर चिली पैड्स हैं, जो कि पिंसर लाइक अपेंडेजेस होते हैं, यानी कि प्लास की तरह का जो एक पेयर इसके आगे लगा होता है। और इसके अंदर एंटीनों के दो पेयर होते हैं, मतलब टोटल 4 एंटीने होते हैं। इनमें से जो दो होते हैं वो लंबे होते हैं, दो छोटे होते हैं, ठीक है। और जो बड़े वाले होते हैं इनको एंटीना ही कहा जाता है, जो छोटे वाले होते हैं इनको एंटीनल्स कहा जाता है, ठीक है। फिर ऊपर ये छज्जे की तरह से एक पोर्शन आगे को बड़ा होता है, इसको रोस्ट्रम कहते हैं। ये पीछे वाला पोर्शन सिफेलोथोरैक्स है, यानी कि सेफ्लॉन हेड और थोरैक्स इकट्ठा है। उसके बाद वाला पोर्शन इसका एब्डोमेन है, और एब्डोमिनल सोमाइड्स यानी कि एब्डोमेन की बॉडी के जो हिस्से बने हुए हैं उसको नंबर दिए गए हैं 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। निचली साइड पे अगर आ जाएँ तो ये इसके अंदर इसकी आइज़ हैं, जिससे ये देखते हैं। ये इसके ऊपर एक कट सा बना होता है जिसको सर्विकल ग्रूव कहा जाता है। उसके बाद इसकी वॉकिंग लेग्स आती हैं और उसके पीछे, मतलब कि एब्डोमिनल अपेंडेजेस के अंदर चप्पू की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, इसके पेट के नीचे लगे होते हैं, इनको स्विमरेट्स कहते हैं। और लास्ट के ऊपर इसकी टेल पे पंखे से होते हैं, इनको यूरोपॉड कहते हैं। और उसके आखिरी सिरे को टेल्सन कहा जाता है। तो ये इसका साइड रुख से स्ट्रक्चर हो गया। परली साइड से भी देखेंगे तो ऐसा ही नज़र आएगा। अच्छा, अब ये उसका डोर्सल व्यू है, यानी कि आप अगर इसको ऊपर से देखें तो ये आपको इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अगेन वही इसके छोटे और बड़े वाले एंटीने, ये आगे को उभरा हुआ हिस्सा जिसको रोस्ट्रम कहते हैं। ये इसके चिली पैड्स, चिली पोड सिंगल है, चिली पैड इसकी जमा है। एक की बात करें तो उसको चिली पोड कहेंगे, दोनों का इकट्ठा नाम ले तो उनको चिली पैड कहेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इसकी जो दो आइज़ हैं वो इसकी सर्विकल ग्रूव, इसके ऊपर वाला जो एक्सोस्केलेटन का पीस, इसको कैरापेस कहते हैं। उसके बाद ये इसका एब्डोमेन है, ये थोड़ा पतला होता जाता है एंड तक, यूरोपॉड और टेल्सन। अब ये ऊपर से इसकी लेग्स मार्क की गई हैं, जिसके अंदर से टोटल जो इसके अपेंडेजेस की तादाद है वो होती है 10, मतलब कि 5 पेयर होते हैं, टोटल अपेंडेजेस 10 हैं। इसी वजह से इन क्लास को क्लास डेकापोडा कहा जाता है, यानी कि 10 पाँव।
अब इसके अंदर से जो पहले वाला पेयर है वो इसके चिली पैड्स होते हैं, यानी कि 1 और 2, ये इसका पहला पेयर हो गया। तो ये चलने के काम तो नहीं आते, ये फीडिंग में, ऑफेंस एंड डिफेंस में काम आते हैं, उस चीज़ के लिए मॉडिफाइड होते हैं। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और जो पांचवा पेयर होता है ये लेग्स की फॉर्म में होता है, ये चलने के काम आता है। और उससे जो पीछे वाले पेयर होते हैं जो कि हमने यहाँ पे पढ़े थे, जिनको एब्डोमिनल अपेंडेजेस कहते हैं, ये लेग्स की तरह के नहीं, ये चप्पू की तरह के होते हैं और ये तैरने के काम आते हैं। इसमें से ही कुछ मॉडिफाइड होते हैं जिनका काम होता है रिप्रोडक्शन, तो वो स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, और जो आपने एक दफ़ा पहले वीडियो देखी थी जिसमें समंदर से इनको पकड़ रहे थे, ये एग्स को अपने ऊपर होल्ड करने के लिए, कैरी करने के लिए काम आते हैं। अब ये इसके माउथ